नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड व्हील पाम है। इनकी एज थी, इन्होंने एज बताई थी अपनी 1988 का इनका जन्म था, तो इनकी एज हुई 1998 35 ईयर्स। सवाल इनके थे कि आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब देखिए, आपको मैं वीडियो के पहले क्लियर कर देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के हाथ में कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आगे चल के रेखा बदलती है, आगे जाके आपका समय अच्छा चलता है, या फिर मान सकते हैं अब अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, मेरे दिए गए उपाय जो मैं दूंगा आपको वो करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस अगले 3 से 4 साल बाद बनेंगे। अभी हाथ में इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। सवाल आपके ये थे कि आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, तो चलिए दोस्तों आपके हाथ का इनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ आगे का फ्यूचर। देखिए, आपकी जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर बहुत सारी रेखा काट रही हैं। इनको राहु रेखा कहा जाता है और आप देख पा रहे होंगे ये आपकी जीवन रेखा है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि हाथ में कुछ भी नेगेटिव पॉइंट होता है, कुछ भी दिक्कत परेशानी, कुछ भी कैसी भी मान सकते हैं समस्या आ जाए, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसकी जीवन रेखा पर आँच नहीं आनी चाहिए। जीवन रेखा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, सबसे अच्छी रेखा होती है। इसके ऊपर ही जीवन चलता है। जीवन में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छा समय, बुरा समय, हर चीज़ जीवन रेखा पर ही देखी जाती है। और अगर आपकी जीवन रेखा इस प्रकार कटने लगे, जैसा कि आपके हाथ में कुछ रेखा आकर काट रही हैं, ये अच्छा अवस्था नहीं होती है। ये व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम, हेल्थ से रिलेटेड समस्या, एक्सीडेंट, हड्डी टूट जाना, बीमार हो जाना, आप मान सकते हैं जो समस्या आ सकती है वो समस्या होती है। लेकिन आपके हाथ में जो ये लाइन्स हैं, ये इतनी बड़ी नहीं है, तो आपको ये 2 से 4 महीनों के लिए परेशान करके जरूर जाएंगी। 4 बार आपके जीवन में समस्या आएगी, 1 2 3 4, जब आपको अपने जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके हाथ में राहु रेखा के तुरंत बाद ही ट्रायंगल भी बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं ये 2-2 ट्रायंगल बने हुए हैं। तो जैसे से आप नुकसान खाएंगे, उसके तुरंत बाद आपके जीवन में प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी, अच्छा पैसे का लाभ, अच्छा खुशखबरी, या फिर मान सकते हैं झटके से तुरंत उभर जाना, बुरी समस्या के बाद कोई अच्छी खबर आ जाना, इस तरह की चीजें आपके हाथ में देखने को मिलेंगी। जीवन रेखा आपकी अच्छी है, जीवन रेखा बढ़िया है। इसके साथ साथ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ ये रेखा आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ देगी। अगर बुरा समय भी आया तो आपका समाज में नाम खराब नहीं होगा, व्यक्ति हमेशा ग्रो करेगा। अगर मान सकते हैं बुरा समय आया तो बुरे समय से सीख कर कुछ आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बुरा समय आया आप उसको डर के बैठ गए, या फिर आप कभी आगे ही नहीं बढ़े। बुरा समय आता है, व्यक्ति लड़ता है, संघर्ष करता है और आगे भी बढ़ जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में जो शनिदेव है वो हल्के से दबे हुए हैं, तो आपको समस्या देंगे। क्यों देंगे? देखिए, जब भी आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 ढैया आएगी, आपने सुना होगा 7.5 ढैया आई है, तो वो फिर आपको नुकसान देकर जाएगी। आपने कहावत भी सुनी होगी, कर्म फल दाता शनि। व्यक्ति के सारे कर्मों के फलों के दाता होते हैं शनिदेव। तो जब भी आपके जीवन में ऐसी समस्या आएगी, आपको एक चीज़ करनी रहेगी, ऐसे व्यक्ति को हमेशा शनिवार के दिन तेल का दान करना चाहिए। अगर तेल का दान करते हैं तो फिर फायदा मिलेगा। और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, ये तो एक छोटा सा उपाय है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपके हाथ में शनि पर्वत दबा हुआ है तो ये कार्य करके भी आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। बाकी जो प्रॉपर उपाय होते हैं, जो सटीक उपाय होते हैं, वो मैं आपको वीडियो के बाद व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा दूंगा। वो करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी तेल का दान करके भी अच्छा कार्य चलाया जा सकता है। शनिदेव की 7.5 ढैया से व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ये जो तेल का दान रहेगा, ये आपको आप मान सकते हैं शनिवार के दिन ही करना रहेगा। इसके साथ साथ ये एक सुंदर सी भाग्य रेखा भी है। तो बुढ़ापे में संतान द्वारा पूर्ण सेवा और आयरन स्टील से जुड़ा कोई भी काम अगर करते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। न्यायालय यानी जो जुडिशरी वाले काम होते हैं, जो कोर्ट कचहरी अदालत वाले काम होते हैं, उसमें बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में करके। लोन और कर्ज और फाइनेंस का काम भी कर सकते हैं, लेकिन खुद के नाम पर कभी भी लोन और कर्ज मत लीजिएगा, फिर आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ जो आपके सूर्यदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, इसलिए मैंने कहा था आपका हाथ देखते हुए ही कि आपको अपने जीवन में सरकारी नौकरी लगने के योग नहीं है। क्यों नहीं है? जब ये प्रॉब्लम हाथ में होती है तो व्यक्ति कुछ भी कर ले, व्यक्ति कितनी मेहनत कर ले, व्यक्ति कहीं ना कहीं किस्मत से, मेहनत से पीछे रह ही जाता है। सरकारी नौकरी लगने के जो चांस होते हैं वे काफी कम हो जाते हैं। तो ये चीज आपके जीवन में भी रहेगी, इसकी समस्या का निवारण आपको ही खुद करना पड़ेगा। और सूर्यदेव के जो उपाय रहेंगे वो तो मैं आपको पहुंचा ही दूंगा। और देखिए, मैं हर वीडियो में हर किसी के लिए इस बात को फोर्स करता हूँ या फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे दिए गए उपाय होते हैं वह ज्यादा खर्चे वाले, ज्यादा परेशानी वाले, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा टोने टोटके नहीं रहते। सिंपल एवं साधारण उपाय रहेंगे। बस आपको एक चीज करनी रहेगी कि मेरे दिए गए उपाय रोज करने रहेंगे, 5 10 20 30 15। देखिए, ये बात आपको मेरी हर वीडियो में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हर व्यक्ति को मैं कोशिश करता हूँ कि आप मेरे दिए गए उपाय ना छोड़ें। क्यों ना छोड़ें? देखिए, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति मेरे से हाथ दिखवाते हैं और फिर वो उपाय करते हैं जोश जोश में, लेकिन वो 1-2 साल तक करते हैं, बाद में उपाय करना भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि आपके दिए गए उपाय का असर नहीं हो रहा, या फिर आपसे जो कंसल्टेंसी कराई है उसका असर नहीं हो रहा। अरे, अगर आप उपाय नहीं करोगे तो असर कैसे होगा? जब मैं वीडियो में सबसे कह रहा हूँ कि मेरे उपाय रोज करने हैं, 5-10 साल कितना भी साल बीत जाए, रोज करने रहेंगे तो रोज ही करने रहेंगे। अगर आप उपाय नहीं कर पाते, जो भी व्यूअर्स मेरे से एनालिसिस करवाने का इच्छुक है, अगर आप मेरे उपाय रोज नहीं करेंगे तो आप मुझसे एनालिसिस मत करवाइए, आपको फिर फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आपका बुध पर्वत है, बुध भी बढ़िया है, लेकिन व्यापारिक क्षमता में कमी दे रहा है आपको। व्यापार शायद आपके लिए नहीं बना है।
आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए परफेक्ट मुझे आपके हाथ में दिख रही है। इसके साथ साथ संतान सुख में भी सही रहेगा, संतान सुख सही रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन सफल रहेगा। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिक्कत मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा, कभी कभी आपाक हो सकते हैं, बट ओवरऑल वाणी पर पूरा कंट्रोल जीवन में रहने वाला है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है, जल्दबाजी में अगर भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते। तीनों उंगलियों के बीच में गैप बने हुए हैं, ये देख पा रहे हैं, तीनों गैप है। ये तीनों गैप जब होते हैं तो व्यक्ति को पैसा जोड़ने में दिक्कत आती है, अपनी बात को खुलकर ना रख पाना, समस्या में पड़ जाना तो घबरा जाना, ऐसी समस्या ये तीन उंगलियों के गैप देते हैं। पैसा जोड़ने में, साहस जुटाने में कमी आती है। यहाँ पर आपकी जो लास्ट वाली पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है। मैं हर वीडियो में हर किसी का हाथ देखता हूँ और यही बताता हूँ कि सफलता का बहुत बड़ा श्रेय इस उंगली को जाता है। जिस व्यक्ति की ये उंगली अगर पहले पोल तक पहुंच गई तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलेगा। अगर नहीं पहुंच पाई तो संघर्ष रहेगा, लेकिन मेहनत के बाद व्यक्ति सफल जरूर हो जाएगा। तो यह चीज़ भी आपके हाथ में रहेगी, सफलता तो मिलेगी लेकिन काफ़ी देर के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद और मेरे हृदय को रोज करने के बाद। उससे पहले सफलता नहीं मिल सकती। मिल सकती है तो भगवान की कृपा रहेगी। हम एक साधारण से इंसान हैं, हम तो केवल रेखा पढ़ना जानते हैं। तो यही आपके हाथ में रहेगा। मनी मैनेजमेंट की समस्या भी रहने वाली है। मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, बातों को दबा कर रखना, किसी के सामने अपनी बात ना कह पाना, ऐसी समस्या भी आपके जीवन में रह सकती है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में आपकी जो गुरु की उंगली है वह थोड़ी सी बड़ी चली गई है। इस प्रकार से ये जब गुरु की उंगली हल्की सी बड़ी चली जाए, बहुत हल्की सी बड़ी है, ना के बराबर आपको दिख रही होगी, लेकिन तब भी ये उंगली अगर बड़ी है तो आपको ये अपने जीवन में ईगो प्रॉब्लम, सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड हाई होना, छोटी छोटी बातों को जल्दी बुरा मान जाना, ऐसी समस्या आपको अपने जीवन में देगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ, देखिए आपके हाथ में बाकी सब कुछ सही है, हृदय रेखा बराबर है। हृदय रेखा में कोई दिल की बीमारी, डायबिटीज़, कोई शुगर, अंतरात्मा से कोई ऐसा बुरा काम नहीं होने वाला। बस हाँ, आपकी जो हृदय रेखा है यह इधर की ओर देख रही है, तो गुस्से की समस्या रह सकती है। घर में जब बुढ़े हो जाएंगे तब आप लोगों को ज़्यादा टारगेट करा करेंगे, तब थोड़ा अनाप-शनाप या फिर गाली-गलौज जैसे कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी जीवन में। यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये इस प्रकार चली, झुकती चली गई। अगर इस प्रकार सीधी चली जाती तो बहुत अच्छा रहता। यहाँ तक भी गई है तो अच्छी है। तो सोचने समझने की शक्ति अच्छी है। छोटी-छोटी चीज़ों को जल्दी याद कर पाते हैं। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेते। जीवन हमेशा बढ़िया जाएगा, उसमें कोई परेशानी, दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और जो आपका दिमागी निर्णय होगा उसको सोच समझ कर निर्णय लेंगे और जहाँ लॉजिक लगाएँगे वहाँ सफलता मिल जाएगी। और जीवन में स्ट्रेस, फ्रॉड, टेंशन, दिक्कत परेशानी में आने के बिल्कुल ज़ीरो चांसेस हैं आपको अपने जीवन में। ये चीज़ रहेगी। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, जैसे मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, राहु रेखाओं से कट रही है, तो सफलता ना मिलना, संघर्ष आ जाना, हेल्थ खराब हो जाना। इस एज में हाईवे पर भी संभल के जाइएगा। मैं एजिंग कर देता हूँ इसकी आपको। ये एज रहेगी 40, 48, 56, 63, ये 4 एज बताई हैं। इसमें थोड़ा संभल के जाइएगा। हाईवे पर जाएँ तो मान सकते हैं बाइक, हेलमेट पूरा सेफ्टी के साथ जाइएगा। ओवर स्पीडिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा। लड़ाई झगड़ों में मत पड़िएगा। अपने काम से काम रखिएगा। भगवान की भक्ति कीजिएगा। अन्नदान, महादान करिएगा। देखिए, अन्नदान ऐसा दान होता है, मैं हर किसी को कहता हूँ, हर सबसे कहता हूँ कि आपको अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान ऐसा दान है कि सारे बुरे कर्मों को काट देता है, भगवान की सीधी कृपा बरसती है और कहीं न कहीं व्यक्ति को इस चीज़ का शुभ परिणाम मिलता है। और आपने भी सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दान करने का जो असली लाभ होता है वह हमेशा दानी को मिलता है, दान देने वाले को मिलता है। तो जितना आप दान करेंगे उतना आपके सत्कर्म बढ़ेंगे, अच्छे कर्म बढ़ेंगे। ये जो बात है, मेरी 2 से 3 जो बात रहती है सेम रहती हैं, क्योंकि दान करना ऐसा कार्य है, अगर आपकी हाथ की रेखाओं में प्रॉब्लम नहीं है तब भी मैं आपसे कहूँगा आप अन्नदान कीजिए। रेखा में प्रॉब्लम है तब तो ज़रूरी हो ही जाता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है तब भी मैं वीडियो में बोलता हूँ कि अन्नदान करिए ही करिए, फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बुढ़ापे में जैसी समस्या मैं जवानी में देख पा रहा हूँ, ऐसी समस्या बुढ़ापे में नहीं है। बुढ़ापे में बल्कि उल्टा है। बुढ़ापे में आपको अच्छा मान-सम्मान, अच्छी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट या संतान के द्वारा पूरी सेवा या फिर संतान के द्वारा घर में पैसा आना, ये चीज़ रहेगी आपके जीवन में। शुक्रदेव जो हैं यहाँ पर अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रेखा होती तो अच्छा होता, लेकिन ये जो भी रेखाएँ छोटी-छोटी, ये आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा देंगी। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा, छोटी-छोटी समस्या आती रहेंगी और कहीं न कहीं आपको अपने जीवन में लग्ज़री से थोड़ा दूर भागें, सुख-सुविधाओं की चीज़ों पर पैसा खर्च करने से थोड़ा बचेंगे, ये चीज़ रहेगी। चंद्र आपके हाथ में बढ़िया है, ट्रैवलिंग लाइन है, ट्रैवल अच्छा खासा कर लेंगे जीवन में। यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है, मंगल पर क्रॉस अच्छा नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं न कहीं खराबी देता है, लोगों से बात करने के तरीके में प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट इंप्रेशन क्वालिटी नहीं छोड़ पाते। और ये इस प्रकार का जो मंगल है आपके जीवन में, ये आपको पराक्रमी नहीं बनाएगा। व्यक्ति संकटों से दूर भागना, ऐसी चीज़ व्यक्ति में रहती है। प्रेशर को एक हद तक ही हैंडल कर पाते हैं, बाद में कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको रहेगी, मंगल के आपको उपाय करने ज़रूरी रहेंगे। तो आपके हाथ का इंच मैंने अभी फ़िलहाल पूरा कर दिया। आपके पाम की रेट ये थी, आपकी गवर्नमेंट जॉब शायद ना लगे, शनि पर्वत दबाव, इसके आपको उपाय देने हैं।
मंगल के उपाय देने हैं, राहु रेखाओं के उपाय देने हैं। अगर ये उपाय अगर आपने रेगुलर करे, आप मान सकते हैं आपने 10 से 12 साल अगर रेगुलर कर लिए, तो फिर कैसी समस्या नहीं आने वाली। और मैं तो ये कहूँगा 10-12 साल क्यों, जीवन भर कीजिए, फ़ायदा ही मिलेगा, कोई उल्टा-सीधा काम तो रहेगा नहीं। उपाय होंगे, अच्छे कार्य होंगे, सत्कर्मों के होंगे। तो बस रेगुलर कीजिएगा, 3 से 4 सालों के अंदर आपको मेरे उपायों का प्रभाव दिख जाएगा और 5 से 6 सालों के अंदर आप उस काम को अच्छा खासा कर लेंगे। तो ये चीज़ आपके जीवन में रहेगी। बाकी आपके हाथ में इस प्रकार किसी की कोई भी समस्या मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बस यही है, अच्छे कर्म करते रहिए, कभी किसी बददुआ मत कीजिए, कभी किसी धोखाधड़ी मत कीजिए, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। जैसा कि एक सज्जन पुरुष अपना जीवन जीता है, ऐसे जीवन जिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।